नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज मुरादाबाद दौरा होने वाला है, जहां सुबह 11 बजे वो दौरे पर पहुंचेंगे और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचकर काफी अहम बैठक करने जा रहे हैं। बता दें, सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। इसके बाद शिलान्यास लोकार्पण भी किया जाएगा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के भी अनुसार बता दें, मुरादाबाद मंडल की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे केशव प्रसाद मौर्य और लोकार्पण कर लोक निर्माण विभाग के हर्बल वाटिका जाएंगे, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और पार्टी पदाधिकारी, साथ ही कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ ही आपको बता दें, दोपहर 12:50 पर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम और इस दौरान कई अहम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और इसी बीच पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच दोपहर 12:50 पर गोरखपुर के लिए वापस रवाना होंगे डिप्टी सीएम। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं, मुरादाबाद सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ललितपुर से सामने आ रही है, जहां जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मार दिया है। पुलिस के डर से भागते हुए कुएं में गिरा एक युवक और कुएं में गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी बीच अस्पताल ले जाते समय उस युवक की मौत हो गई है। बता दें, परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। एसपी ने सीओ को मामले की जांच सौंप दी है। केलगुवा पुलिस चौकी के मुगान का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़ी और अहम खबर इस वक्त की ललितपुर से आपको बता रहे हैं, जहां जुए के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस की वजह से डर से भागते हुए एक शख्स कुएं में जा गिरा है, जिसकी वजह से शख्स की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसको देखते हुए एसपी ने सीओ को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी और अहम खबर ललितपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जुएबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इसी बीच एक युवक की मौत हो गई। वहीं अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को एक झटका दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बता दें कि इसमें 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और नई कीमतें 11 जुलाई 2021। बता दें, मदर डेयरी ने जो कीमतों में इजाफा किया है, उसकी नई कीमतें 11 जुलाई यानी 2021 से आज से लागू की जानी है। बता दें, कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और अब दूध की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पर अब मदर डेयरी ने भी अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है और इसी के साथ ही अमूल के बाद अब मदर डेयरी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जनता परेशान हो चली है। बता दें, 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और ये नई दर आज से लागू की जाएगी। बता दें, खाने पीने के सामान से लेकर अब पेट्रोल डीजल तक महंगा हो चुका है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है।
उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं और कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी। ऐसे में मदर डेयरी ने कहा कि नई दूध की कीमतें सभी प्रकार के दूध पर लागू होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में जो पिछले साल एक साल में कई गुना बढ़ गई है और इसी के साथ ही महामारी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब 55 रुपए के बजाय 57 रुपए में मिलेगा, जबकि टोन मिल्क की कीमत 45 रुपए से बढ़कर अब 47 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। पिछले एक साल में कृषि कीमतें 8 से 10% तक बढ़ गई हैं और इनका साथ ही प्रसंस्करण और पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती परिचालन कीमतों पर भी मार पड़ी है। ऐसे में मदर डेयरी ने कहा कि ये ध्यान देना होगा कि पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में दूध की खरीद के लिए ज्यादा कीमतें चुकाने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए नई कीमत बढ़ाई गई थी। और इसी बीच अब दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। ऐसे में दूध के दामों में इजाफा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज, लस्सी और छाछ के अलावा मिठाई, चॉकलेट आदि की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच दूध के दाम बढ़ने की वजह से आम आदमी पर साफ तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी खपत प्रत्येक परिवार में रोजाना होती है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, जमीनी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बता दें कि लाठियों से पीट कर इस युवक की हत्या कर दी गई और घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पडरी थाना क्षेत्र के थानापुर का मामला बताया जा रहा है। बता दें, जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स पर बुरी तरह हमला किया और मारपीट की गई। इस दौरान पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाठियों से पीट कर एक युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद से ही आरोपी मौके से फरार हो चुका है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम गठित की है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं मिर्जापुर से, जहां पर जमीनी विवाद के चलते पडरी थाना क्षेत्र के थानापुर में एक शख्स की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई और इस दौरान शख्स की मौत हो गई है। हालांकि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय में पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट खुद तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। और इसी बीच चंदौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा टला है। एक्सप्रेस ट्रेन से अनियंत्रित एम्बुलेंस टकरा गई है। हालांकि एम्बुलेंस में हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन नशे की हालत में एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस चला रहा था, जिस दौरान एम्बुलेंस की टक्कर हुई है। हालांकि एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन एम्बुलेंस चालक को कुछ नहीं हुआ। हालांकि उसे बाहर निकालकर
पीटा गया है। वाराणसी से मैसूर जा रही थी ये स्पेशल ट्रेन, जिस दौरान एम्बुलेंस को ट्रैक से हटाकर ट्रेन रवाना की गई है। मुगलसराय क्षेत्र के हृदयपुर क्रॉसिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे की हालत में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है, जहां ट्रैक पर नशे की हालत में इस चालक ने एम्बुलेंस ले जाकर खड़ी कर दी और इस दौरान ट्रेन का वहां से जाना था, लेकिन चंदौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा भीषण हादसा होने से बच गया है। बता दें, एक्सप्रेस ट्रेन से अनियंत्रित एम्बुलेंस टकरा गई है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं एम्बुलेंस चालक इस पूरे हादसे में बच गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एम्बुलेंस चालक को पकड़ा और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये नशे की हालत में, नशे में धुत होकर एम्बुलेंस चला रहा था। इस दौरान एम्बुलेंस चालक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। वाराणसी से मैसूर जा रही थी ये स्पेशल ट्रेन, जिस दौरान यह हादसा हुआ और अनियंत्रित होकर एक एम्बुलेंस ट्रेन से जा भिड़ी। बता दें, एम्बुलेंस को ट्रैक से हटाकर फिर ट्रेन को रवाना किया गया है। और यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई है। बता दें, 626 सीटों पर कब्जा जमा लिया है बीजेपी ने और शतक से चूक गई है समाजवादी पार्टी। बता दें, 100 का आंकड़ा तक समाजवादी पार्टी तय नहीं कर सकी। इसी बीच सपा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारी कामयाबी मिली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के खाते में 625 से ज्यादा सीटें आ गईं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा तक भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को 626 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 98 सीटें ही आई। बाकी बची 101 सीटें अन्य के खाते में जा गिरी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। ऐसे में सूबे में पहले ही 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 476 सीटों पर शनिवार को मतदान कराया गया है। चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है और इसी के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है, वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इसी वजह के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शानदार बीजेपी की जीत के बाद खुशी का माहौल है पार्टी में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी की जमकर तारीफ की, उनकी योजनाओं को भी श्रेय दिया है पीएम मोदी ने और इसी के साथ ही कहा कि पार्टी की भारी जीत का श्रेय सीएम योगी और उनके द्वारा जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है, उसका असर इस चुनाव पर देखने को मिला है, जो बीजेपी को इतनी बम्पर जीत हासिल हुई। आपको बता दें, 626 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, जबकि सपा बड़े दावे करने के बावजूद 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। हालांकि कई सीटें निर्दलियों के खाते में भी चली गई, निर्दलीय पार्टी के खाते में चली गई, लेकिन जो पार्टी उभर कर सामने आई वो बीजेपी रही, जिसने काफी बड़ी बहुमत से एक बार फिर से जीत का परचम लहरा दिया है। और महंगे होते पेट्रोल डीजल की कीमतों से आज आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें, सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और एक दिन पहले ही दिल्ली में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें 35 पैसे और 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई थी, जिसके बाद से ही राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया था और डीजल का भाव 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया था। डीजल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान को छूने के बेहद ही करीब पहुंच गई हैं। मुंबई शहर में जहां 29 मई को पेट्रोल के दाम पहली बार 100 के आंकड़े पर पहुंचे थे, उसी के साथ ही अब शनिवार को पेट्रोल की कीमत मुंबई में 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है।
जबकि शहर में डीजल की कीमतें बढ़कर 97 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं, जो महानगरों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं और 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम और पुडुचेरी में भी पहले ही पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है और 100 रुपए से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। देश में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन डीजल राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। और वहीं कल होने वाली जगन्नाथ यात्रा से पहले आज पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिना श्रद्धालुओं के होगा इस बार पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन। ऐसे में बता दें कि हर साल इस रथ यात्रा को लेकर एक दिन पहले आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच हर साल आपको बता दें कि ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार जगन्नाथ की जो यात्रा, रथ यात्रा निकाली जानी है भगवान जगन्नाथ की, उसमें श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इसी को देखते हुए एक दिन पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां पर 13 जुलाई को सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस साल रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी और ये रथ यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के नव यौवन दर्शन के साथ शुरू हो गया है, जिसके दौरान अनासरा घर में 14 दिन रहने के बाद उनकी युवावस्था की पूजा की जाती है। बता दें, पुरी शहर के सभी प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा और श्रद्धालु इस साल भी कोरोना 19 की वजह से, महामारी की वजह से भाग नहीं ले पाएंगे इस रथ यात्रा में। भक्तों का नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और 16 जुलाई तक उच्च संक्रमण दर वाले 10 तटीय जिलों में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के साथ ही सप्ताहांत बंद में पूरी शहर के प्रतिबंधों में कुछ ढील जरूर दी जाएगी। ऐसे में त्रिदेव भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अनासरा गृह में 14 दिन बिताने के बाद नवयौवन दर्शन के दौरान प्रकट हुए। हालांकि श्रद्धालु उत्सव में सीधे भाग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि महामारी के कारण किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने लोगों से उत्सव के दौरान पुरी नहीं जाने और टीवी पर ही रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देखने की अपील की है। आमतौर पर रथ यात्रा के दौरान पुरी में लगभग 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।